क्या बात है। चलिए अब मिलते हैं सिर से जो कि महाराज के दरबार में पेश होना है मिस चंपा को। चलिए बड़ी बहन चंपा की बारी है। हमारे महाराज के दरबार में बड़ी बहन चंपा जल्द हाजिर हो। हेलो हेलो हेलो। आह तोहरे हो अरलिया हो पीतजी आह झुकी पार हो अनमिया तक पिताजी आपने इस महल में इस दरबार में तक के अपनी बेटी को बुलवाए ही क्या आपकी बेटी से कोई काम है? हाँ बेटी, इन सभा के बीच में देखो आज अपना दरबार अपना सभा कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुहाना लग रहा है बेटी। और इन सभा के बीच में इसलिए बुलाया गया है, तुम्हारे मुखारबिन से सुनना चाहते हैं हमारे प्रजा लोग। बेटी हाँ पिताजी, क्या सुनने के लिए चाहते हैं? अब कहो क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनने के लिए चाहते हैं? तुमसे यही सुनना चाहता है सारी दुनिया के लोग। चंपा तुम्हें बताओ, तुम्हारा जन्मदाता कौन है? और तुम्हें बताओ किन के भाग से खाती है, किन के भाग से रहती हो, पूजा किन का करती हो, भगवान किन को मानती हो? बस इतना ही शब्द है, इतना ही वचन है बेटी। बस पिताजी बस, हाँ। इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप अपनी बेटी को आप अपने सामने बुलाकर पूछना चाहती हैं? हाँ बेटी चंपा, आपका जन्मदाता कौन है?
आप किनके भाग से खाती हो और किनके भाग से जीती हो, बस इतनी सी बात पिताजी। बस इतनी सी बातों के लिए इन सभा के बीच में तुमको बुलाया गया है। कहो बेटी। पिताजी, अगर आप सुनने के लिए चाहते हैं तो मैं आपको हर बात, हर वो चीज सच सच बताऊंगी जो मेरे दिल में उत्पन्न होती है। हाँ बेटी चंपा, मैं नहीं बल्कि हमारे जनता जनार्दन सुनने के लिए इच्छुक है तुम्हारे मुखारबिन से कि चंपा किन के भाग से रहती है, किन के भाग से पढ़ती लिखती है, किन का पूजा करती है, भगवान किन को मानती है। बस इतना ही तो सुनना चाहता है। पिताजी, तो मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। पिताजी, आपने हमें जन्म दिए, पोस पाल कर बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, हर चीज किए हैं पिताजी। लेकिन हाँ बेटे बताओ। आप मेरे जन्मदाता हैं। आपके पुण्य प्रताप से मैं इस महल में जन्म ली हूं। आप मुझे पैदा किए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, संस्कार दिए हैं। लेकिन पिताजी, इस शरीर को बड़ा करते हुए अगर कोई कर्म लिखा है तो ऊपर वाला ईश्वर महादेव मेरे भोले शंकर ने दिया है पिताजी। चंपा नहीं, देखो बेटी संभल जाओ। इन सभा के बीच में अपने पिता का वचन अपमान मत करो। देखो बेटी, तुम जनता जनार्दन के बीच में कह दो आपके नाम से ही पूजा करती हूँ, आपको ही भाग विधाता मानती हूँ। हाँ बेटी कहो बेटी। पिताजी, मैंने कहा ना कि आप मेरे जन्मदाता हैं और कर्मदाता माँ दुर्गे भवानी है, जिनके पुण्य प्रताप से सारे सृष्टि के लोग जीते हैं, अपने भाग से खाते हैं, अपने भाग से पीते हैं, और कोई भी कर्म करते हैं तो अपने भाग से करते हैं। ऐसी नदानी छोटी मुंह भरी बातें। देख बेटी, अभी भी तुम समझ जाओ। सभा के बीच में कह दो अभी भी, नहीं तो समझ लो भाग सिंह विधाता का वचन अपमान मत करो। इतना ही में तुम्हारी भलाई है बेटी। आ होता हूँ जावा बेला हो पिताजी, हाँ हो हमारा हो जना मेरे पिताई वाह। मानिए लिए बाग चंपा के, आप ही लगेगे मैं बार बार तुमको समझा रहा हूं, मेरे दरबार में कोई ब्रह्मा विष्णु है, कोई देवी दुर्गा की नाम उच्चारण चाहिए नहीं होना चाहिए। चंपा जान से मार दूंगा अगर मेरे वचनों का अपमान हुआ। चंपा,
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया चंपा? अरे क्या करता है, क्या करता है? हट जाओ। चंपा, अगर छोटी बहन तुम्हारे पिताजी को भगवान मान सकती है चंपा, तो तुमको क्या दिक्कत है? बोलो चंपा, पिता को भगवान कह दो, कह दो चंपा। मंत्री बहन, रोने से कुछ नहीं होगा मेरे बहन। हट जाओ। समझ में आ रही है या नहीं? मैंने तुझे जन्म दिया है, सारी दुनिया मेरे नाम से पूजा करता है। तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, अगर तुम मेरे नाम से पूजा नहीं की, ए लंगी छुरी तुम्हारे जिगर के पार कर जाएगा। मालिक, मुझे मत मारिए, मैं गर्भवती हूँ। अरे गल्लो गल्लो कट लो। साला बच गया है। बच लो, सिलाई तक रही। अभी तो एक कास्टिंग शुरू है रे बेहुदा कहीं का। वो क्या है, ये क्या है? मैं गर्भवती हूँ मालिक, तुम मुझे मत मारिए। मैं कुछ तुमको क्षण में सच बचा दूंगा। पीछे बेटी चंपा है, लफ्ज को संभाल करके रखो, नहीं तो दो टुकड़े कर दूंगा बेहुदा। छोटा इधर आओ, साला कीनर कहीं का। ए क्या लूंगा? पकड़ा गया साला सुंडा। सुगा बार बार गैस थोड़ी निकलता, कभी सुंडा, कभी मच्छी, कभी मक्खन। कुत्ता कुत्ता। हट जाओ चंपा। हाँ पिताजी। सुन, अरे भी तुम एक बार कह दे बेटी, तुम्हारी जिंदगी बहुत सुंदर से बीतेगा। एक बार कह दे बेटी, अगर तुम मेरे नाम से पूजा नहीं करती है, तो सारी दुनिया का लोग मेरे नाम से पूजा करना बिल्कुल छोड़ देगा।
उल्लू का पट्टे चुपचाप उधर क्या करता है रे? कटे हुए घाव पर नमक दे रहा है। चंपा, तुम मेरे नाम से पूजा नहीं करेगी लातों की। पिताजी, भगवान तो भगवान ही पिताजी। अगर इस धरती पर कोई अगर मनुष्य जन्म लिया है तो उसे एक दिन मरना ही होगा पिताजी। चंपा, और आप किसी मनुष्य के गर्भ से जन्म लेकर मनुष्य ही है। आप भगवान बनने की कोशिश मत कर दिए पिताजी। छोटी मुंह बड़ी बातें। मालिक, क्या चंपा के मुंह से कुछ सुना मालिक? कहाँ है तुम? हम तो बंगले से सुन रहे थे। क्या तुमने सुना? चंपा आपको भगवान नहीं मान रही है। मर्दाना का मोच मतलब शान होता है मोच। मर्दाना का शान मोच, अगर मोचे नहीं तो क्या? मैं बार बार तुमको कह रहा हूँ, हटाओ इसको, मेरे नजरों से दूर करो। मालिक, कभी भी समय या दाम मोच कटाइए, घर घर झंडा फहराइए। हटो ना रे बेहुदा के। रुकिए रुकिए मालिक, मालिक ये लातों की देवता सुनने वाली नहीं है। थोड़ा सा मौका दीजिए। अब क्या मौका होगा? इसको समझाएंगे, रिझाएंगे, फुसलाएंगे, बुझाएंगे, उसके बाद पूछेंगे चंपा तुम फेंक दो ना ये पंपा। पंपा क्या होता है? नया विचार। बुलाओ चमेली को। चमेली को? चमेली को बुलाएंगे मालिक। और बेटी चमेली इसे समझाएगी। ठीक है मालिक। हमारे महाराज के दरबार में छोटी बहन चमेली जब से जब हाजिर मंत्री भैया। डैडी, जी पिताजी। ना जाने किस जन्म का आज मेरे कुल में जन्म लेकर के चंपा इन सभा के बीच में बदला वसूल कर रही है। पिताजी, आज मेरे बच्चों को अपमान कर दी है। क्या बात है पिताजी, आप इतना क्रोध में क्यों हैं? चंपा मेरे नाम से पूजा करना इनकार कर चुकी है। क्या दीदी आपको भगवान नहीं मानती? नहीं, नहीं नहीं। देखो चमेली, हाँ भैया। महाराज पूछते पूछते एक ही बात को परेशान हो चुके हैं, लेकिन चंपा जो है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इसको बार बार समझाते हैं, चंपा पिता को भगवान कह दो, कह दो। अरे सिपाही, जी मालिक। मुझे जल्दी खबर चाहिए। ठीक है, आप जाइए अंदर में चाय गरम गरम पी लीजिए। उसके बाद चंपा के लिए सोचा जाएगा। ठीक है मालिक, ठीक है, जाइए जाइए। मालिक, इसका मतलब है मंत्री आपको बाय बाय। क्या तू बहन? क्या हो करे? क्या तुम अपने पिता को भगवान नहीं मानती? अरे पगली, इस संसार में माँ पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं होते हैं बहन। देख, अगर तू उसे भगवान नहीं मानेगी तो इस राज के तमाम प्रजागण उनको थूकेंगे, उनकी हंसी उड़ाएंगे कि उनको घर में ही उनकी पूजा नहीं की जा रही है, तो हम लोग क्यों करें? बहन, हाँ बहन। कहते ही दुनिया में कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से। हाँ बहन। कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। क्या बात है बच्चा सब, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। चंपा, सच्चाई तो ये है बहन हाँ दीदी। कि अगर इस धरती पर इस सृष्टि में भगवान नहीं होते तो इस सृष्टि का उत्पन्न नहीं होती बात। और इस सृष्टि में जितना मनुष्य है सभी को उत्पन्न करने वाले हमारी बाबा भोले और मैया महादेवी दुर्गा है। उसके पुण्य प्रताप से इस धरती पर हर मनुष्य जन्म लेते हैं और फिर स्वर्ग को सिधार। चंपा, तुमको ये बात मालूम होना चाहिए, तुम्हारे पिताजी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके प्राप्त कर लिया है, वरदान ले लिया है महाराज ने।
सब दिन नहीं मरने का वरदान मिला है, यानी कि चंपापुर का भगवान हो चुका है। शंकर भैया